माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के दिशा निर्देश पे हमारे नगर में हर पोखरों पर एक एक पीएसी कैंप लगाई जा रही है, गोताखोर लगाए जा रहे हैं। कुछ व्यवस्थाएं हैं सर नगर पंचायत पीपीगंज में? नगर पंचायत पीपीगंज द्वारा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। ओवर ब्रिज के लिए 2 करोड़ रुपया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने आज के 1 साल पहले रिलीज कर दिया था, वो पेपर में निकला था। गोरखपुर जिले के नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 17 अटल नगर में आए हुए हैं और यहाँ छठ, आप सभी को महापर्व छठ को लेकर के ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में अभी अटल नगर वार्ड नंबर 17 का जो छठ घाट है, इसके बावजूद भी अन्य छठ घाटों का निरीक्षण लगातार यहाँ नगर पंचायत पीपीगंज के वर्तमान चेयरमैन महोदय के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाएं भी दी गई हैं छठ वर्ती, जिससे कि छठ वर्तियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में लाइटों की बात की जाए, अगर लाइटों की तो लाइटें भी हैं और टेंट वगैरह साफ़ सफाई की बात अगर कर ली जाए तो घाटों के किनारे आप देख पा रहे हैं कि एक धूप भी नहीं नजर आएगी जिस प्रकार से साफ़ सफाई की गई है। आगे जलकुंभ भी तो बात ही छोड़ दीजिए कि कूड़े कचरे कहीं नजर ही नहीं आने वाले हैं और बाकी बैरिकेटिंग की सुविधा बाकायदा कर दी गई है जिससे कि कोई गहरे पानी में ना जा सके। चारों तरफ से सुसज्जित हो जाएगा ये। कल तक नज़ारा कुछ और ही होगा, बहुत ही भव्य होने वाला है छठ पर्व। महापर्व छठ को लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं पूरे देश में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है त्यौहार। जो छठ पर्व मनाया जाता है बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसे हमारी उपस्थिति यहाँ हुई है तो आइए बातचीत करके पूरी हालात पूरी स्थिति जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर ईस्ट प्राइम न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे नगर के इस छठ पूजा के पर्व पर। आपको लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं और सर क्या तैयारियाँ? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने नगर की जनता को, समस्त देशवासियों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं उन माताओं एवं बहनों का कि जो ये पर्व की उपासना करती हैं और हमारे नगर पंचायत के अंदर जितने भी पोखरे तालाब हैं आप देख रहे हैं लगातार चल रहे हैं। वार्ड नंबर 8 और 9 में आप गए थे, आज आप वार्ड नंबर 17 में खड़े हैं। हम लोग लगातार जनता की सुविधाओं के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए हम लोग चिंतित हैं। हमारे माननीय सभासदगण लोग हैं, इस वार्ड के सभासद हैं, अन्य वार्डों के भी सभासद हैं। निश्चित तौर पर जनता की सुविधा के लिए हम लोग लगातार संवेदनशील हैं। हमारे आप कर्मचारी हैं, देखिए पीछे हमारे ये कर्मयोगी हैं जिनकी बदौलत हम लोग कहते हैं कि हमने सफाई व्यवस्था, ये हमारे कर्मयोगी लगातार सफाई कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं दीपावली के दूसरे दिन से। और आपको दिखाई भी पड़ रहा है क्योंकि बरसात इस बार ज़्यादा हुई तो पानी हर पोखरों में ज़्यादा है, तो इसकी सुरक्षा के दृष्टिगत देखिए हम लोगों ने बैरिकेटिंग करा दी है चारों तरफ से। और पीएसी की व्यवस्था पूज्य महाराज जी और माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के दिशा निर्देश पे हमारे नगर में हर पोखरों पर एक एक पीएसी कैंप लगाई जा रही है, गोताखोर लगाए जा रहे हैं कि कहीं कोई, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने अभी कल बैठक की, जिलाधिकारी महोदय थे, मंडलायुक्त महोदय थे, उस बैठक में स्पष्ट निर्देश था कहीं कोई ढिलाई ना हो, जनता को कोई असुविधा ना हो और पथ प्रकाश की व्यवस्था को लेकर के, सफाई की व्यवस्था को लेकर के, स्वच्छता की व्यवस्था को लेकर के मैं और मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय फतेह बहादुर सिंह और हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज दीपावली पर आए थे। हम उनसे मिले थे, उन्होंने कहा कि देखना नगर का विकास बेहतर हो, चौमुखी विकास हो, कहीं कुछ चीज़ें छूट ना जाए। तो हमारी सरकार और हम और हमारे सभासद जो हमारा बोर्ड है निश्चित तौर पर विकास को लेकर के, जनता की सुविधाओं के लेकर के निरंतर हम कार्य कर रहे हैं और नगर को एक अच्छी व्यवस्था देने के साथ साथ आप इस 500 मीटर के रेडियस में देखिए 1 वर्ष के अंदर 17 महीने के अंदर आप विकास कार्य देख सकते हैं। तो इधर कच्ची सड़क थी, इस सड़क को बनवाने का काम किया। सर इन्हीं सड़कों को बनवाने के लिए शायद सांसद महोदय के द्वारा 2 करोड़ रुपए दी गई। 90 लाख रुपया सांसद, ये मुख्यमंत्री त्वरित विकास निधि से जो पैसा रिलीज होता है, पूज्य महाराज जी ने माननीय सांसद जी के प्रस्ताव पर वो पैसा भेजा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, क्योंकि सर खुले मंच से सांसद जी खुद कहे थे कि हम 2 करोड़ रुपए इस नगर पंचायत के छठ घाट के लिए दे रहे हैं। देखिए सांसद जी हमारे सांसद हैं, वो पैसा दिए थे, देंगे और दे रहे हैं। आप देखिए सामने की सड़क वहाँ देखिए, थाने के पीछे से आने की जगह नहीं थी, लेकिन उसको भी बनवाया गया। तो हमारे सांसद जी हमारे गार्जियन हैं, माननीय विधायक जी हमारे गार्जियन हैं और सबके गार्जियन पूज्य महाराज जी। तो सबके सहयोग और देखिए नगर पंचायत ने पूरा विद्युतीकरण का कार्य करा दिया। तो विकास निरंतर हो रहा है। और रही बात विरोधियों की, तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, तो हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिना विपक्ष का कभी कोई राजनीति नहीं होती। हमारे पूज्य महाराज जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहता है
तो हमारा काम है जनता के बीच, जनता के सामने जीरो टॉलरेंस पर अच्छी व्यवस्था देना और ऐतिहासिक कार्य करना। थैंक यू। और सम्मानित सभासद महोदय की भी उपस्थिति, बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप इस पर्व को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं सम्मानित जनता को? सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं माताएं बहनों को और समस्त नगर पंचायत। सर आप आपका परिचय? हम भी सिब्बन लाल सभासद वार्ड नंबर 3 कबीर नगर के हैं और सबसे भीड़ वाला ये छठ घाट है इस नगर का। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं, नगर में काफी काफ़ी आते हैं। नगर पंचायत पीपीगंज की सम्मानित जनता यहाँ पर पहुँचती है हाँ, और बहुत ऐसे ही ज़्यादा। छठ व्रतियाँ सबसे ज़्यादा करके यहीं पर है, क्योंकि पर सर पूरे नगर पंचायत पीपीगंज में कस्बा वाला इलाका है, तो ऐसे में यही एकमात्र ऐसा छठ घाट है जो ज़्यादा भीड़ होती है। जहाँ पे मतलब लोग छठ व्रतियाँ आकर के पूजा पाठ हाँ, करते हैं। है ना सर? आप जवाहिर निषाद वार्ड नंबर 17 सभासद। कैसे हैं आप? ठीक छठ पर्व को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, देखिए जो भी व्यवस्थाएं हैं सारे आपका ही वार्ड है ये? जी जी आपके वार्ड में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, लाइटें तो लगी नहीं ना? पूरा लाइट हाँ लगी। पूरी लाइट लगी। चलिए, अच्छी बात है। गोताखोर की जैसे कि चेयरमैन महोदय जी बताए हैं कि अभी ये टेंट हाउस जो लगना ही है पीएससी वाल के साथ साथ यहाँ पर गोताखोर भी रहेंगे, जिससे कि अगर कोई असुविधाएं आती हैं ऐसे में गोताखोर तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। सारी व्यवस्था है, सब कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सर? मैं सर वार्ड नंबर 9 सभासद भारद्वाज नगर का हूँ। भारद्वाज नगर के वार्ड पहली बार मुलाकात हुई है। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है ना? और हम लोग निरंतर अब सभी घाटों पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं, कोई होना किसी भी जनता चाहिए। को परेशानी ना हो, जी जी जी, इसलिए निरंतर हम लोग लगे हुए हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है आप सबके द्वारा। आप सर? वार्ड नंबर 1 के सभासद आनंद भारती। कैसे हैं आप? ठीक है ना? छठ पर्व को लेकर के बहुत बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सारे लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। ऐसे ही सर वार्डों का विकास कराते रहिए, जिस प्रकार से चेयरमैन महोदय के दिशा निर्देशों से तेजी से जो कार्य हो रहा है उसी प्रकार से आप लोग बने रहिएगा। और जिस प्रकार से अगर कार्य होंगे तो नाम भी होगा। जिस प्रकार से अब पार्टी की बात अगर की जाए तो पार्टी कोई भी हो, हमें जनता बस एक ही चीज़ देखती है, विकास का कार्य, है ना? आपको सभासद शायद 3 बार से जनता चुन रही है सर, चौथा बार है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको चौथी बार भी यहाँ के आपके वार्ड की जनता आपको चुनी है, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कार्यों की वजह से। जी सही बहुत अच्छा लगा। का आभार है। तेजी से इसे विकास का कार्य करिए सर और सबसे मिलजुल करके रहिए। देखिए नगर पंचायत पीपीगंज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका परिचय सर? मैं शासी अधिकारी पीपीगंज। क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सर नगर पंचायत पीपीगंज में? नगर पंचायत पीपीगंज द्वारा यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, बैरिकेटिंग वगैरह की सारी चीज़ें लगा दी गई हैं और पथ प्रकाश की व्यवस्था कराई जाएगी, जो भी हम साफ़ सफाई की व्यवस्था कराई जाएगी। और हमारा जो है ये आम जनता से आह्वान होगा कि यहाँ पर नो प्लास्टिक का वो करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। वाटर बॉडीज इससे जो है प्रभावित होती है, तो कम से कम पॉलीथीन का कोई उपयोग न करें। सर एक सवाल है, नगर पंचायत पीपीगंज में नया कार्यालय बनकर तैयार है, उद्घाटन कब होगा? उद्घाटन के लिए तो चेयरमैन साहब बताएंगे। सर कब तक होना है, क्योंकि लोगों के मन में सवाल है ये। नहीं, देखिए पूज्य महाराज जी से मैं अभी दीपावली में मिला था तो मैंने चर्चा किया और वहाँ एक भव्य मूर्ति भी लगना है। जो वो मूर्ति हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरु और हमारे भी गुरु महंत अवैधनाथ जी जो ब्रह्मलीन हो गए, उनकी मूर्ति वहाँ लगनी है। मूर्ति आ भी गई है और जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी समय देंगे तो उसका एक बेहतर आयोजन किया जाएगा, उसका उद्घाटन होगा और उसके साथ एक अच्छी जनसभा कराने का भी मैं प्रयास करूंगा और नई सौगात अपने इस नगर को माननीय मुख्यमंत्री जी को बुला करके उनका स्वागत कर करके। और आपसे मैं बता दूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज 17 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी भी 67 करोड़ की परियोजना, जो हर घर नल की योजना की परियोजना है, वो आज हमारे वहाँ चल रही है। 2-2.5 करोड़ रुपए का कार्यालय और कम से कम मुख्यमंत्री नगर सृजन से जो पैसा मिला 20 करोड़ रुपए का जो कार्य चल रहा है, वो निश्चित मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पूज्य महाराज जी का और हमारे क्षेत्रीय विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की नज़र लगी रहती है कि कब कहाँ कैसे विकास करना है, उसकी पूरी योजना तैयार की जाती है, शासन में जाता है। निश्चित तौर पर एक अलग नगर पंचायत का हमारे विकास होगा। सर नगर पंचायत एक नया बन रहा है, वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है चाहे जो भी गली हो आरसीसी इंटरलॉकिंग है ही सर। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या नगर पंचायत पीपीगंज के लिए नहीं है, बाकी वो रेलवे क्रॉसिंग की समस्या सबसे बड़ी, ओवर ब्रिज नहीं है सर। देखिए वो समस्या कब खत्म होगी? ओवर ब्रिज के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक जी पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से और लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की महाराज के आशीर्वाद से पैसा मिल चुका था, लेकिन कुछ डिजाइनिंग
में कुछ हमारे टीचर्स कॉलोनी के घर आ रहे थे, जिससे लोगों की धन हानि हो रही थी। इस नाते जो है उसको लोग मिले, हम भी महाराज जी से कहे कि कार्य के विकास कार्य के साथ साथ किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उसका डायग्राम चेंज हो रहा है, शायद चेंज भी हो गया है। वो होगा सरकार, हमको लगता है अतिशीघ्र, अब समय नहीं दिया जा सकता है, वर्षे नहीं, कुछ चंद दिनों और महीनों में वो कार्य शुरू हो जाए। 2 वर्ष पहले ही जमीनों के सीमांकन हो रहे थे शायद। हाँ, सीमांकन हो रहा था, उसमें समस्याएं आ रही थी, कुछ ऐसे लोगों का घर पड़ रहा था, कुछ ऐसे लोगों की दुकानें पड़ रही थी, तो उसका एक सलूशन निकाला जा रहा है कि लोगों का नुकसान न हो और ओवरब्रिज बन जाए। ओवरब्रिज के लिए 2 करोड़ रुपया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने आज के 1 साल पहले रिलीज कर दिया था, वो पेपर में निकला था। तो निश्चित तौर वो बनना है और बनेगा। आए दिन देखा जाता है, जब त्योहार पड़ते तब तो और भारी जाम लगी रहती है, यहाँ से लेकर के अब 1-1 किलोमीटर की लंबी जाम लगी रहती है सर। ऐसे में समस्याएं बढ़ती जा रही है, अगर डबल लाइन हो जाए तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नहीं, वो चौड़ी है, वो चौड़ी है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो भी ओवरब्रिज बन रहा है, आप मानीराम का ओवरब्रिज देख लीजिए, 6 लेन है, क्यों है? वो आज नहीं सोच रहे हैं, आज के 50 साल बाद सोच रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, कंजेस्टेड होगा। आप कोई ओवरब्रिज देख लीजिए, आप नकाहा ओवरब्रिज देख लीजिए, बन रहा है, चौड़ा काम हो रहा है, बेहतर हो रहा है और बेहतर होगा, आगे भी होगा। और ऐसे में जो कुछ भी था, आप मामले देख ही रहे हैं, जो स्थितियां बदलते नजर आ, नगर पंचायत पीपीएंच का हालत बदल रहे हैं। और ऐसे छठ घाटों की जरा एक नज़र डाली छठ घाट पर। यहाँ पर छठ वर्तियाँ, कुछ महिलाएं, माताएं, बहनें आकर के दीप जलाने का कार्य कर रही हैं। कल शाम का नज़ारा कुछ और ही होगा, बहुत ही भव्य होने वाला है। यहाँ पर बम्पर भीड़ लगने वाली है। मेला भी फेल होगा यहाँ, जिस प्रकार से मेला भी यहाँ पर फेल हो जाएगा, जिस प्रकार की यहाँ स्थिति होगी, बहुत अद्भुत नज़ारा होगा। छठ महापर्व को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से, रंगाई पुताई देख पा रहे हैं किस प्रकार से छठ वेदियाँ बनकर के तैयार है, लाइटों से सुसज्जित हो जाएगा, जैसे कि लगातार कर्मचारी लगे हुए हैं इस नगर पंचायत पीपीगंज के। ये हालात नगर पंचायत पीपीगंज से दिख रहे थे।